नमस्कार किसान साथियों, ये जो वीडियो शूट मैं करने लग रहा हूँ आप सारे किसान भाइयों के लिए। ये वीडियो शूट मैं एक ऐसे खेत में कर रहा हूँ जहाँ पे अपने किसान भाई ने सबसे पहले तो गन्ने की फसल ली और गन्ने की फसल लेने के बाद में अगेत बिजाई कर दिया अपना बीटी कॉटन। और ये जो अपना खेत है बीटी कॉटन का, ये लगभग आइडिया है कि 55 से 60 दिन की स्टेज पे गया हुआ है और बहुत अच्छी पौधे ने फ्लावरिंग उठा रखी है। नीचे नीचे 2-2, 3-3 टिंडे भी प्रति पौधा बने हुए हैं और फूल बोकी भी काफी ज्यादा इसके अंदर दिखाई देने लग रही है। और इस साल का सबसे पहला अटैक जो गुलाबी सुंडी का है वो इस खेत के अंदर आया है किसान भाइयों। तो मैं आपको साल 2023 का सबसे पहला गुलाबी सुंडी का अटैक भी दिखाऊंगा, लेकिन मेरी आप सारे किसान भाइयों से ये विनती है कि अब की बार आपा ने बड़े जोरों शोरों से बीटी कॉटन की बिजाई करी है और पिछले साल के मुकाबले अपना जो बीटी कॉटन है उसका रकबा बढ़ा है, खास करके हरियाणा के अंदर। और अच्छी अच्छी वैरायटी हर किसान भाई ने लगा रखी है। तो गुलाबी सुंडी का अटैक देखने के बाद आप पैनिक मत हो, अरबराहट में मत आओ किसान भाइयों। अगर आप सही ढंग से अगर गुलाबी सुंडी के जीवन चक्र को समझेंगे और उसके लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए, अगर उस चीज की जानकारी अगर आपको पहले से पता होगी तो आप गुलाबी सुंडी की जो रोकथाम है वो बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और ये जो अटैक मैं आप सारे किसान भाइयों को दिखाऊंगा किसान साथियों, ये गांव ताल्लू की जमीन है। एक तरफ तो गांव सिवाड़ा है, सिवाड़ा से मेन रोड जाती है गांव ताल्लू की तरफ, तो ये पूर्व की तरफ गांव ताल्लू है। अगर आप इधर जाओगे उत्तर की तरफ तो फिर ये मुंडाल का एरिया आ जाता है, और अगर आप दक्षिण की तरफ जाओगे तो फिर आपका जैसे पूरा गांव है वो आ जाता है। और पिछले साल भी अगर आपको ध्यान हो किसान भाइयों तो इसी एरिया के अंदर गांव बवानी खेड़ा में मैंने गुलाबी सुंडी का अटैक सबसे पहला दिखाया था। तो ये जो आपका एरिया है, पूरा है, सिवाड़ा है, ताल्लू है, मुंडाल है, बवानी खेड़ा है, ये जो आपकी बेल्ट है ये गुलाबी सुंडी के लिए हॉट सपोर्ट है। तो पिछले साल भी इसी एरिया में अटैक सबसे पहला आया था, बाद में मल्टीप्लाई होके दूसरे एरिया में चला गया था। तो अब की बार भी जो ये सबसे पहला अटैक आया है वो इसी एरिया में आया है। अभी कुचपड़ की तरफ जाने लग रहा था मैं, तो रास्ते में मैंने अगेत नरमा देखा, तो वैसे साइड में गाड़ी रोक के मैं देखने आ गया और देखने आया तो पता लगा कि इसके अंदर गुलाबी सुंडी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। इस खेत के मालिक हैं सुभाष जी, जो गांव ताल्लू के हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई कि इस खेत के बारे में। तो आज वो कहीं गांव में गए हुए थे, तो उनसे मेरी मुलाकात कल या परसों में हो जाएगी। बीटी कॉटन की खेती में गुलाबी सुंडी का रेजिस्टेंस जो है वो टूट चुका है। 2010 में गुलाबी सुंडी का सबसे पहला जो अटैक आया था बीटी कॉटन का वो गुजरात में आया था, उसके बाद महाराष्ट्र में आया। और पिछले 3 साल से ये जो गुलाबी सुंडी है ये बीटी कॉटन लगाने वाले किसान भाई की समस्या बनी हुई है हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में भी। तो सबसे पहले तो आपको मैं इस खेत के अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक दिखा देता हूं। और एक फूल के अंदर भी नहीं दिखाऊंगा किसान भाइयों, मैंने लगभग घंटा 1.5 घंटा इस खेत के अंदर टाइम दिया है, लगाया है। तो ये जितने भी फूल आप देख रहे हो हर एक फूल के अंदर गुलाबी सुंडी जो है उसकी समस्या बनी हुई है। अब जैसे ये फूल है किसान भाइयों, तो सबसे पहले तो जब अपना फूल उठाए बीटी कॉटन तो आपने ये देखना है कि जो आपका फूल है वो गुलाब के पत्ते की तरह ऐसे अगर बुझा हुआ है तो उसके अंदर गुलाबी सुंडी की जो समस्या है वो बनती है। तो एक तो आपने इस फूल के ऊपर गौर करना है। अगर आप इसको खोल लेंगे किसान भाइयों, जैसे हम आपको एक खोल के दिखा देता हूं, अगर आप इसको खोल लोगे तो अंदर आपको इसके अंदर जो जाड़ा है
वो जाड़ा सा बना हुआ दिखेगा किसान भाइयों, उसको बिल्कुल आराम आराम से जाड़े को आपने खोलना है, क्योंकि जो आपका गुलाबी सुंडी है ये अपने आप को एक जाड़े के अंदर रखती है, ताकि जो ज्यादा तापमान है या जो ज्यादा गर्मी है वो इसको नुकसान ना करे। और बाद में जैसे जैसे टिंडा बनता है किसान भाइयों, जैसे अभी इसमें नीचे ये कुछ समय के बाद में जब फूल ये पूरा गुलाबी हो जाएगा तो इसमें टिंडा बन जाएगा, और बाद में ये जो गुलाबी सुंडी है आपकी ये क्या होगा, ये टिंडे के अंदर घुस जाएगी। तो ये तो 100% तय है किसान भाइयों के गुलाबी सुंडी, क्योंकि रेजिस्टेंस टूट चुका है, तो बीटी कॉटन की खेती में लगातार आएगी, और जब तक आएगी जब तक बीटी कॉटन की अगली जो जनरेशन है वो ना आ जाए। तो ये जो आपकी गुलाबी सुंडी है इसको रोकने के लिए आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है यानी आईपीएम तकनीक जो है उसका सहारा लेने की जरूरत है। अगर आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का सहारा अगर लेते हैं किसान भाइयों, तो आप बहुत अच्छे ढंग से गुलाबी सुंडी की रोकथाम कर सकते हैं। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप सारे किसान भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप अड़बड़ाहट में आके और पहले झटके में ही अगर बहुत ज्यादा सिंथेटिक दवाइयों का अगर स्प्रे करेंगे तो नुकसान में आएंगे आप। क्योंकि आईपीएम तकनीक के अंदर सबसे पहला जो आपने काम करने की जरूरत है वो तो ये है कि अगर आपके खेत के अगल बगल कहीं भी अगर बछंटी पड़ी है किसान भाइयों, तो उन बछंटियों को आप अपने खेतों से दूर हटा सकते हैं। दूसरा आपने काम करना है कि जब भी आपके बीटी कॉटन की खेती फ्लावरिंग पे आ जाती है, जब वो फूल बनाती है, तो उस समय पे आपको फेरोमोन ट्रैप लगाने की जरूरत है। कभी के डाटा के हिसाब से ये रिसर्च है कि अगर कोई भी किसान बीटी कॉटन की अगर खेती करता है और उसके अंदर अगर गुलाबी सुंडी की समस्या है किसान भाइयों, तो 70% तक गुलाबी सुंडी की रोकथाम आप अकेले फेरोमोन ट्रैप लगा के कर सकते हैं। मैंने पिछले साल भी लगवाए थे, और हरियाणा के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी बहुत ज्यादा किसानों ने फेरोमोन ट्रैप लगाए। लेकिन सबसे बढ़िया जो क्वालिटी का फेरोमोन ट्रैप जो मैंने पिछले साल पर्सनली तजुर्बा करके देखा है वो फेरोमोन ट्रैप है किसान भाइयों पीसीआई का। आप पीसीआई कंपनी का फेरोमोन ट्रैप लगाएं। ज्यादा लोकल फेरोमोन ट्रैप पे अगर आप जाएंगे तो उसके लूर की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होगी कि वो गुलाबी सुंडी की जो फिड़कली है उसको आकर्षित कर पाए और अंडा बनने से अपने खेत के अंदर रोक पाए। तो एक तो फेरोमोन ट्रैप लगाना, आप समय से लगाना। दूसरा, जब भी आपको बीटी कॉटन की खेती में पहले स्प्रे की जरूरत पड़े तो उस टाइम पे आप पहला स्प्रे करें किसान भाइयों सिर्फ और सिर्फ नीम ऑयल का। अब मैं क्यों बता रहा हूं नीम ऑयल का स्प्रे, वो आपने समझने की जरूरत है। क्या होता है किसान भाइयों, जो आपकी ये फूल बोक्की है, अब ये फूल बोक्की है, अब इस फूल बोक्की के जो ये 3 पत्ते हैं इनको बोलते हैं हम लोग ब्रैकेट। तो गुलाबी सुंडी की जो फिड़कली है वो जब भी अंडा देती है तो या तो वो इन ब्रैकेट के पास देती है अंडा, और या फिर जो इस फूल बोक्की का ये बड़ा जो हिस्सा है इसके ऊपर अंडा देती है। तो अगर आप पहले स्प्रे में नीम ऑयल का अगर स्प्रे करते हैं किसान भाइयों, तो नीम ऑयल जो है वो हर एक प्रकार के शत्रु कीड़े के अंडे पे बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। तो सबसे पहला तो आपको फायदा ये मिलेगा कि अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो जो गुलाबी सुंडी का अंडा है उसके ऊपर आपको बहुत बढ़िया ढंग से कंट्रोल मिलेगा, पहला। दूसरा क्या है, नीम ऑयल अगर आप खेत के अंदर स्प्रे करेंगे किसान भाइयों, तो नीम ऑयल की वजह से जो आपका बीटी कॉटन है या कोई भी फसल है तो उसके अंदर एक दुर्गंध रहती है। लगभग हफ्ता 10 दिन तक
दुर्गंध उस खेत के अंदर नीम ऑयल की बनी रहती है, पत्ता जो है वो कड़वा बना रहता है, और कोई भी किसी भी प्रकार का कीड़ा हो किसान भाइयों, अगर उसने अपनी अगली पीढ़ी के लिए अंडा देना है, मान लिया मादा जो गुलाबी सुंडी का अडल्ट है, जो मादा गुलाबी सुंडी की फिड़कली है, वो अगर अंडा देती है तो वो उस खेत में अपना अंडा नहीं छोड़ती है जिसके अंदर नीम ऑयल स्प्रे हुआ है। तो एक कारण ये है जिसकी वजह से मैं आपको बताने लग रहा हूं कि पहले स्प्रे के अंदर नीम ऑयल कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये हो गया। तीसरा फायदा क्या है कि नीम ऑयल जो है वो बीटी कॉटन की खेती के लिए एक हार्ड स्प्रे नहीं है। तो आपका जो नरमा है, आप क्लोरोसाइपर करो, आप प्रोफेनोफोस करो, आप डेल्टा मैथ्रिन करो, या आप बाईपेंथ्रिन करो, तो वो छोटे पौधे के ऊपर एक हार्ड असर देते हैं। मतलब उस पौधे को अदबरिया तो आप वैसे ही कर दोगे अगर आप बाईपेंथ्रिन डालोगे, या आप एसीफेट प्लस बाईपेंथ्रिन डालोगे, या आप क्लोरोसाइपर डालोगे। तो पहले स्प्रे के अंदर अगर नीम ऑयल जाएगा तो वो पौधे के अंदर किसी भी प्रकार का तनाव जो है वो नहीं आने देगा। तो एक काम जो है किसान भाइयों आपने ये करना है। अब आ जाओ कि हमने कौन सा नीम ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो, जितने किसान भाई मेरे YouTube चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं, या जितने किसान भाई जो है वो ये वीडियोस समय समय पे देखते रहते हैं, तो आप लगभग सारे किसान भाइयों को पता है कि मैं नीम ऑयल की सिफारिश करता हूं जायको नीम की। अब जायको नीम जो है ये मैं इसलिए सिफारिश करता हूं क्योंकि भारत के अंदर पहला नीम ऑयल ऐसा है, जायको नीम प्लस जाइटोनिक नीम एक्टिव, जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। मतलब क्या है इसका, लंबे टाइम तक तो आपके खेत से दुर्गंध नहीं जानी। दूसरा, माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी होने की वजह से जो जायको नीम है वो पत्ते पे फैलता बहुत अच्छे से है, पौधे के अंदर रमता बहुत अच्छे से है। लंबे समय तक जायको नीम का खेत के अंदर जो असर है वो बना रहता है। और बाकी दूसरे नीम के कंपैरिजन में जो आपका जायको नीम है वो पौधे को बहुत ही अच्छा फाइटोटोनिक असर देता है। मतलब स्प्रे जब आप करेंगे, मैंने पिछले साल भी करके देखा है, और लगभग जितने भी किसान भाइयों ने जायको नीम पिछले साल स्प्रे कराया है तो उनने सबने अनुभव कराया है कि जायको नीम का स्प्रे होने के बाद पौधे जो है अपने बीटी कॉटन के, उस पे एक अलग ही चहचाटी रहती है, एक अलग ही, मतलब आपका ये मानो कि पौधा जो है वो हरा भरा रहता है। तो जितना लंबे टाइम तक अपना पौधा हरा भरा रहेगा तो नेचुरल सी बात है कि वो प्रकाश संश्लेषण की जो विधि है, जो आपका फोटोसिंथेसिस है किसान भाइयों, वो अच्छे ढंग से बढ़ाएगा। तो ये कारण है जिसकी वजह से मैं जायको नीम जो है वो रिकमेंड करने लग रहा हूं। दूसरा, जायको नीम के साथ में, क्योंकि अभी हम लोगों को एडवांस में पता लग गया कि गुलाबी सुंडी जो है वो इस बार भी एक बड़ी समस्या रहेगी किसान के लिए, तो जायको नीम जो है उसके साथ में आप मिक्स करें पहले स्प्रे के अंदर एमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो सोल्यूबल ग्रेन्यूल है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पिछले साल जो एमामेक्टिन बेंजोएट है उसको गुलाबी सुंडी के लार्वा को, ये जो सुंडी आपने अभी देखी है ये लार्वा है, तो इस लार्वा को बहुत बेहतर ढंग से कंट्रोल करती है। बाकी जो आपके अंडे हैं, बाकी जो आपका खेत के अंदर जो रिपेलेंट एक्शन है, जो बदबू है, वो जो सारे काम है वो आपका जायको नीम कर देगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करें, और जायको नीम अगर आप खेत के अंदर स्प्रे करेंगे तो एमामेक्टिन बेंजोएट की जो सामान्य डोज है वो 1 ग्राम 1 लीटर पानी की है, यानी 100 ग्राम 1 एकड़ के अंदर स्प्रे होना है। तो जायको नीम के साथ में जो आपका एमामेक्टिन बेंजोएट है किसान भाइयों, वो आपने 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, क्योंकि माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी होने की वजह से जो दूसरे कीटनाशक अगर जरूरत के हिसाब से अगर किसान को जायको नीम के साथ अगर डालने पड़े तो उसकी जो आप डोज है वो आधी कर सकते हैं। मैंने करवा के भी देखा पिछले साल, और माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी होने की वजह से
दूसरी जो दवाइयां नीम के साथ मिलके जाती है जरूरत के हिसाब से, तो उनका आधी डोज के ऊपर भी बहुत बखूबी ढंग से नियंत्रण होता है। आईपीएम तकनीक यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो अप्रोच है वो गुलाबी सुंडी के लिए अपनाने की मैं इसलिए जोर देने लग रहा हूं किसान भाइयों, क्योंकि गुलाबी सुंडी का रेजिस्टेंस टूट चुका है। तो आप जितना मर्जी कोशिश करें गुलाबी सुंडी को अपने खेत में रोकने की, अगर आप सोच के चलेंगे कि मैं दबा के इसके अंदर इंसेक्टिसाइड के स्प्रे मारूंगा या इंसेक्टिसाइड के लगातार स्प्रे करूंगा, तो सिर्फ खर्चा बढ़ाएंगे आप गुलाबी सुंडी नहीं रोक पाएंगे। गुलाबी सुंडी रोकने के लिए सिर्फ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो अप्रोच है उसका जाना जरूरी है। यानी खेत में बछंटी पड़ी है तो उनको हटा दो। अगर आप बछंटी हटा दोगे खेत में से तो ये हाल नहीं होगा, अंडा नहीं बनेगा, फिड़कली नहीं आएगी, आपका जो सुंडी है वो बनेगी नहीं। दूसरा, पीसीआई कंपनी के फेरोमोन ट्रैप लगाओ। प्रति 1 एकड़ 4 से 5 ट्रैप मोटा मोटा अगर आप लगाओगे तो वो काफी है, तो वो करो। और पहले स्प्रे के अंदर जाइकोनीम और प्लस एमामेक्टिन बेंजोएट जो है उसका इस्तेमाल करो। एक बात और कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा डीएपी पे मत जाओ, अब की बार ज्यादा यूरिया पे मत जाओ, क्योंकि ज्यादा डीएपी अगर खेत के अंदर इस्तेमाल करोगे आप और ज्यादा अगर यूरिया खेत के अंदर इस्तेमाल करोगे तो एक तो ये गुलाबी सुंडी है, ये तो पीछा वैसे ही नहीं छोड़ रही किसान का। लेकिन जो अब की बार एल नीनो है, बारिशें कम रहनी है, आगे अगस्त में भी कम है, सितंबर में भी कम है, आपका जुलाई के महीने में भी बारिश कम है, तो अब की बार व्हाइट फ्लाई भी आ सकती है, सफेद मच्छर भी आ सकता है। तो हर एक प्रकार का जो कीड़ा है वो ज्यादा डीएपी डालने से, ज्यादा यूरिया डालने से खेत के अंदर ज्यादा आएगा, क्योंकि उन कीड़ों को भी उस फसल को खाने में मजा आता है जिसके अंदर अमोनिया ज्यादा हो और जिसके अंदर नाइट्रेट ज्यादा हो। तो डीएपी और यूरिया की बजाय आप प्रति एकड़ पीएयू बताती है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 75 किलो सुपर लेके जाओ आप, और साथ में लेके जाओ आप पोटास 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये काम आप कर सकते हो। दूसरा, ये जितने भी फूल हमने देखे हैं किसान भाइयों, अब जैसे मैं एक एक करके आपने दिखा देता हूं। अब जैसे ये बड़ा फूल है, अगर आप इस फूल को खोलोगे तो ये देखो बड़ा चतुर चालाक है ये गुलाबी सुंडी। ये अपने ऊपर ऐसा खोल चढ़ा के रखती है कि वो अगर किसान वैसे आके देखना चाहे तो उसको दिखेगा नहीं। इसका ये जाड़ा सा हटा के अगर आप देखोगे, जैसे ये मैं धीरे धीरे करके हटा रहा हूं, हालांकि तोड़े मेरे को इसको काफी टाइम हो गया, तो हो सकता है ये अपना सुप्त अवस्था में चली गई हो। ये देखो आप, अगर आपको ये क्लियर दिख रहा होगा तो यहाँ पे ये गुलाबी सुंडी है। ये रही देखो, ये है क्रीम कलर की। तो जो आपकी गुलाबी सुंडी होती है किसान भाइयों, ये 4 अलग अलग प्रकार के इंस्टार बनाती है। अब ये शायद छोटी सुंडी है, तो ये शायद या तो पहला इंस्टार है या फिर ये दूसरा इंस्टार है। जो आपने इस फूल के अंदर देखा था, जो मैंने शुरू में दिखाया, वो शायद तीसरा इंस्टार है। तो ये धीरे धीरे क्या करेगी, ये शुरू में तो ये जो आपका फूल बोक्की है, जो ये फूल है, इसको खाएगी। और जब ये फूल गुलाबी रंग का हो जाएगा, जैसे ये मानो आप, ये बड़ा जो फूल है ये गुलाबी रंग का हो गया, तो जब फूल गुलाबी रंग का हो जाता है तो नीचे टिंडा बन जाता है इसके। अब इसको खोलूंगा तो शायद इसमें भी आपको दिख जाए। अब ये देखो, जैसे ये फूल जो है ना, ये गुलाबी रंग का हो गया, तो गुलाबी फूल बन जाता है ना, उस टाइम पे टिंडा बनना शुरू हो जाता है। तो ये सुंडी देखो आप इसके अंदर। अब ये सुंडी शायद तीसरा इंस्टार है, क्योंकि इसके ऊपर ना गुलाबी रंग का रंग चढ़ गया। तो इसको अगर आप उखाड़ोगे तो नीचे ये टिंडा बनता है। ये देखो, ये इधर टिंडा बन गया। तो ये गुलाबी सुंडी क्या करेगी, यहां पे छेद बनाएगी इधर, और ये छेद बनाने के बाद ये वाली गुलाबी सुंडी इसके अंदर घुस जाएगी और अपने ही मल मूत्र से इस छेद को बंद कर देगी। जब ये छेद बंद हो जाएगा तो उसके बाद में, जैसे मान लिया ये टिंडा है,
तो किसान को पता ही नहीं लगेगा कि इसके अंदर गुलाबी सुंडी है। तो ये वाली जो गुलाबी सुंडी है, ये जब आखिर में अपना पेट भर लेगी और जब सत्यानाश कर देगी किसान के खेत का, तो उसके बाद इसको प्यूपा में बदलना होता है। मतलब ये अपने ऊपर एक खोल चढ़ाती है किसान भाइयों। तो खोल चढ़ाने के लिए ये क्या करती है, ये यहाँ पे एक सुराख मारेगी। सुराख मारने के बाद में ये जो सुंडी है ये जमीन में गिर जाओगी, और जमीन में गिरने के बाद ये अपने ऊपर एक कैप्सूल चढ़ाएगी, जिसको बोलेंगे फिर आप प्यूपा। और प्यूपा में से वो जो फिड़कली है वो दोबारा फिर उठ जाएगी। तो लगभग गुलाबी सुंडी जो है वो 30 दिन से लेके और 35 दिन में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है। अब ये खेत है, इस खेत में पहला अटैक शुरुआत में आ गया, तो साधारण सी बात है, अपने ने तो गुलाबी सुंडी देखी है, इसमें अंडा भी बन रहा होगा। अंडा अगर बन रहा होगा तो फिर जो उस अंडे से और दोबारा सुंडी निकलेगी, फिर दोबारा एडल्ट बनेगा, फिर अंडा बनेगा, फिर सुंडी निकलेगी। तो एक बीटी कॉटन की फसल में, क्योंकि 150 दिन की फसल है, तो शुरुआत में अगर इसका अटैक आ जाता है तो मोटा मोटा मान के चलो 4 पीढ़ियों से लेके और 5 जो पीढ़ियां है गुलाबी सुंडी की, वो एक बार आ सकती है एक सीजन में। तो मोटा मोटा मतलब ये जानकारी है। आप सारे मेरे किसान भाइयों से विनती है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाओगे तो सारे किसान भाई एडवांस में तैयारी कर लेंगे, क्योंकि मेरे को पता है, मैं दिन रात फील्ड में मेहनत करता हूं, बहुत सारे किसानों से मैं मिलता हूं और रेगुलर उनको कोशिश करता हूं कि उनके खेत की जो पैदावार है वो पैदावार बहुत अच्छी आए। तो मेरा दावा है, अगर आप हमारी बात मानेंगे किसान भाइयों, तो आप बहुत बढ़िया ढंग से बीटी कॉटन की एवरेज ले जाएंगे। जल्दबाजी मत करिएगा, बहुत ज्यादा हैवी स्प्रे शुरुआत के अंदर मत डालिएगा। तो अगर तरीके से चलोगे, अगर आप आईपीएम तकनीक का सहारा लोगे, तो ये गुलाबी सुंडी कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला उस चीज के लिए है कि जब भी आप दवाई लेने जाएंगे, तो अगर आप प्रोफेनो लेके आओगे, अगर आप हार्ड स्प्रे लेके आओगे, तो उसके तो गले को भर दोगे आप, लेकिन आपके खेत में झोली भरेगी या नहीं भरेगी उस चीज का कोई अता पता नहीं है। तो आप अपने खेत के अंदर तरीके से चलें, टाइम पे फेरोमोन ट्रैप लगाएं, टाइम पे जाइकोनिम का स्प्रे करें, उसके साथ में एमामेक्टिन बेंजोएट मिलाएं 5% जो सोल्यूबल ग्रेन्यूल है, और डीएपी ना डालें हड़वा पे। मैंने इससे पहली वीडियो में सुपर डालने की सिफारिश करी है, तो आप सुपर डाल लें, आप पोटास डाल लें, और जो जमीन के अंदर जो इतने सालों से आप डीएपी डालने लग रहे हैं, तो वो भी इनसोल्यूबल फॉर्म में जमीन में पड़ी है। तो वो पौधा कैसे उठाए, उसके लिए आप जाइटोनिक मिनी किट वगैरह डाल सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसान भाई जो है वो बढ़िया एवरेज नहीं ले सकता। मैं दावा करता हूं इस चीज का कि बीटी कॉटन की खेती में अब की बार आप बहुत अच्छी एवरेज ले जाएंगे। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।